हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीयम कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक में है, उसके एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। उसके पहले जो पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रही है और सर्किट में करंट कब फ्लो करेगी, जब सर्किट क्लोज हो, यानी कि कहीं से भी कोई ब्रेक ना हो तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो करंट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट होगी कूलम और टी हो जाएगा सेकंड। कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एज एम्पियर। ओके, नाउ V equals to W upon Q. V is the potential difference between any two points A and B. Okay? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करता है तो वर्क डन किया जाएगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। V इक्वल टू W अपॉन Q हो गया। तीसरा फार्मूला था V इक्वल टू RI, ये ओम्स लॉ था। V और R, V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू RI, यानी कि V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। रजिस्टर, यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला नेक्स्ट है R इक्वल टू रो L अपॉन A। जैसे कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है रो। रेजिस्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, गोल्ड का हो सिल्वर का हो, सबका अपना अपना अलग रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन वो जो वायर हम चूज करेंगे उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दैट मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि किसी एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन उसी मटेरियल की अलग अलग लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन फार्मूला है इस चैप्टर का, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक इंड दूसरे इंड से कंटिन्यूसली अटैच है, तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और वहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मैंने R1, R2 और R3 को हटा दिया जाए, एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, और जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया जाए R है, हाँ, तो वही फंक्शन करेगा जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो R की वैल्यू हो जाएगी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा कि तीनों रेजिस्टेंस के एक साइड एक साथ ज्वाइन कर दिए जाए और उनके जो दूसरे साइड सेकंड साइड है उनको एक साथ ज्वाइन कर दिए जाए, तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और ऐसी केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मतलब इसकी जगह पर सिर्फ हम एक रेजिस्टेंस रख दें R, जिसकी वैल्यू होगी R, वो वही फंक्शन करेगा जो ये तीनों कर रहे हैं। तो उनमें ये रिलेशन होगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 3। एक छोटा सा फॉर्मूला और बता दे रहे हैं यहाँ पर। अगर मान लो दो रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा है R2, सिर्फ ये दोनों पैरेलल में हैं, तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, इसी मेन तो फॉर्मूला यही है, इसी से डिराइव होकर आया है। R इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये लर्न कर लो, ये शॉर्टकट है। ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो तब की बात है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर तीन है तो इन दोनों से निकाल करके जो आएगा फिर उसका तीसरे से निकाला जाएगा, तो ये इजी वे है। ओके, नेक्स्ट फार्मूला था P इक्वल टू VI, मतलब जो पावर जनरेटेड है, पावर विल बी इक्वल टू VI फार्मूला है। V की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से ओम्स लॉ से। ठीक है, तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसके तीन अलग अलग फार्मूले बन जाएंगे, VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 वाट, और 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। इसी तरह से 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट, सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम H का मतलब यानी कि वर्क डन, इसको भी बोल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट में आता है। तो सीधी सी बात है, P इंटू टी कर देंगे, टाइम का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वर्क डन हो जाएगा या हीट जनरेटेड निकल आएगी। ओके, ये हमारा हो गया रिवीजन। अब आगे चलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक दिया है कि वायर है, अज्यूम कर लेते हैं उसकी लंबाई L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ R इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L अपॉन A, वेयर रो इज द
रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये हम सपोज कर लेंगे रो है और इसकी लंबाई नहीं दी हुई है, हम मान लेते हैं आर इक्वल टू दिस। अब इसको 5 पीस में कट कर दिया गया है। जब 5 पीस जब कट करा जाएगा तो 1 पीस की जो लेंथ हो जाएगी वो रिड्यूस होकर L/5 हो जाएगी, और जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया वही का वही रहेगा। और उस केस में मान लेते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो वैल्यू हो गई हमारी R1 हो गई, ठीक है इसका। तो रो मटेरियल वही का वही है, रो L/5/A, ठीक है। तो ये कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये R/5 के बराबर आ गया। अब ऐसे 5 रजिस्टर्स हैं, इनको पैरेलल कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन दिया गया और ईच रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है R1 है, यहाँ पर सबकी R1 है। तो इसका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल वो दिया हुआ है। लेट अज्यूम दैट दिस इज R डैश है। अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे 1/R डैश फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो इंडिविजुअल का जो भी है क्या R1 है, तो 1/R1 इसका इसी तरह से 5 है, 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 इक्वल टू 5/R1। तो यहां से कंपेयर करोगे तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R1/5 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि देन द रेशियो ऑफ R/R डैश। अब R की वैल्यू क्या है, अब इसको R1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं R/5। तो यहां से अब देखो ये फिर से आ जाएगा R डैश इक्वल टू R1/5 इक्वल टू R/5। तो R अब यहाँ पर आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 25। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R डैश अपॉन R 1/25। तो पूछ रहा है R/R डैश, तो यहाँ से आ जाएगा R/R डैश इक्वल टू 25। दिस विल बी द आंसर। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें कौन सा टर्म इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो बहुत आसान है। I²R P इक्वल टू I²R होता है, V²/R होता है और VI होता है, यानी कि बी ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसमें जो लिखा हुआ है लेबल में लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट एंड 100 वाट। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो ये 100 वाट पावर इसकी तब रहेगी, यानी कि 100 जूल पर सेकंड, ये 100 जूल एक सेकंड में जनरेट करेगा हीट। ठीक है, लेकिन हमको जो इनपुट दिया जा रहा है वो सिर्फ क्या है 110 वोल्ट है। तो जो पावर जो जनरेट होगी तो वो कम होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पावर का जो फार्मूला यानी कि पावर जो कंज्यूम्ड होगी P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, V²/R होता है या I²R होता है। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है V इक्वल टू 110 वोल्ट। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम, लेकिन इसमें हमको R नहीं पता है। तो R पता करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये हमको पता है कि इस कंडीशन में जो लेवल के अकॉर्डिंग 100 वाट पावर है, कब है, जब इनपुट हमारा क्या है 220 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो 2V² यहाँ पे लगा दें, V² का मतलब 220/R हमको नहीं पता है, तो यहाँ से R हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा R इक्वल टू 220 इंटू 220/100 कर दिया, यहाँ पर कट गया। देखो मल्टीप्लीकेशन हम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पर ओरिजिनल फार्मूले पर पावर, अब भी जो पूछ रहा है तो वहां पर आते हैं P जो फाइनल आंसर पूछ रहा है। तो वहां पर V की वैल्यू क्या 100 है, 110 है, 110 इंटू 110 V²/R। R की वैल्यू हमने लिख दिया 20 इंटू 20 22 इंटू 22। अब ये हमको पता है कि 5 टाइम्स होता है। और यहाँ पे इसको भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 25 वाट। ओके, देखो ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, कितनी हमको समय की बचत हो गई। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि देयर आर 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर्स। ठीक है, और उनको एक बार में सीरीज कनेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, और दूसरे टाइम में पैरेलल कनेक्शन दिया जा रहा है।
और उन दोनों के बीच जो सप्लाई है वो सेम है, यानी कि जो इनपुट दिया जा रहा है दोनों ही केस में सेम दिया जा रहा है, जो वोल्टेज है वो दोनों में सेम है। तो मान लेते हैं कि दोनों का रेजिस्टेंस R है, इसका भी R होगा क्योंकि सेम लेंथ, सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये भी R हो जाएगा। तो इनके जो पावर कंजप्शन है उसका रेशियो निकालना है, और वो रेशियो होगा सीरीज एंड पैरेलल का, मतलब सीरीज अपॉन पैरेलल निकालना है पावर कंजप्शन। तो सीरीज बात यहाँ पर आ जाओ, पहले सीरीज में आ जाते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R 2R हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट 2R हो गया। तो पावर जनरेटेड विल बी P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, फार्मूला लगाएंगे हम। 3 फार्मूले होते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर एंड वी आई। तो आई हमको नहीं पता, सिर्फ वी और आर पता है, जिसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर। जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना वी है, तो वी स्क्वायर अपॉन 2R होगा, किसके लिए, ये सीरीज हमने एस लगा दिया, पी एस, ठीक है। अब पैरेलल में आते हैं, पैरेलल की जो आर डबल डैश हो गया वो हमारा हो जाएगा आर डैश डबल डैश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर R इंटू आर अपॉन 2R हमने बताया था ना, दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो उनका शॉर्टकट फार्मूला R इंटू आर अपॉन 2R, तो ये हो जाएगा R बाई 2, 1R कट जाएगा। और दूसरा तुमको बताते रहे ट्रिक, अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है दो, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर 2R है, दोनों R हैं, अगर 3 रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू है R R R और पैरेलल कनेक्शन है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बाई 3 हो जाएगी। इसी तरह से अगर 4 है तो R बाई 4, 5 है तो R बाई 5 होता जाएगा, ठीक है। और ये भी एक बता दे रहे हैं तुमको, अपना न्यूमेरिकल तुम्हारा सही भी आ रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए करो कि अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो कि R1, R2, R3, R5 इस तरह कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन है और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सबके अलग अलग वैल्यू है तब के लिए, तो उसमें जो वैल्यू आएगी R फाइनल है ना, पैरेलल R1, R2, R3, R4, 5 का जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो वैल्यू इन सब में जो मिनिमम होगी वैल्यू उससे भी कम आएगा ये, ठीक है, ध्यान देना। इन रेजिस्टेंस में जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे भी कम इक्विवेलेंट की आएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर R डबल डैश आ गया R बाई 2, तो P पैरेलल पावर जनरेटेड इन पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, V स्क्वायर सेम रहेगा, इस केस में भी वही है, अपॉन R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R बाई 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 2V स्क्वायर अपॉन R। अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, PS अपॉन PP, सीरीज अपॉन पावर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू, अब ये R ऊपर चला जाएगा 2V स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 का आंसर आ जाएगा। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने पहले बता दिया था कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी सर्किट अरेंजमेंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमको वी हैव टू अप्लाई वोल्ट मीटर अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन पैरेलल वे, पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर करते हैं तभी डिफरेंस निकलेगा। अगर करंट निकालनी हो तो सीरीज कनेक्ट करते हैं, ओके। Okay, come to the question number 6. A copper wire has a diameter 0.5 mm. Okay, diameter दिया हुआ D equal to 0.5 mm. तो ये हम अप्लाई करेंगे क्योंकि आगे जो रेजिस्टिविटी दी हुई है रो इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, तो इसको भी हमको मीटर बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1, तो इसी से हो गया, और mm को मीटर 10 टू द पावर -3, तो इसको हम कर सकते हैं एक साथ ले सकते हो, या तो अभी हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1 ये बताएगा, और mm को करेंगे हम 10 टू द पावर -3 लगा देंगे एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर में आ गया। अब ये डायमीटर हो गया, और हमको ये किस लिए जरूरत पड़ेगी, हमको एरिया निकालना होगा, है ना, तो उसके लिए R हमको चाहिए, D/2 होगा, तो यहीं पे भी निकाल दो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका हो जाएगा m मीटर में, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा उस वायर का, और रेजिस्टिविटी भी दे दिया गया है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, L निकालना है कि जिससे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 10 ओम आ जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की फार्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, तो हमको लेंथ चाहिए, ध्यान से लिख लो, लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो L, तो R इंटू A अपॉन रो, ये हमको निकालना है,
ठीक है। तो L इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम है। ए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तुरंत लिख भी सकते हो 6.25 आएगा, लेकिन यहां पर भी हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं। पाई आर स्क्वायर ये होगा ए आर इंटू ए अपान रो तुम्हारा हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके, अब यहां पर इसको सॉल्व करो। 10 इंटू पाई इंटू 6.25 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4 -8 हो जाएगा। ओके है ना, 10⁻4 इंटू जब पावर जब दो बेस सेम हो और पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, अपान 1.6 इंटू 10⁻8 हो गया। तो ये तो कट गया। अब देखो कहीं कुछ इजी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो 10 करोगे तो ये मान लो 62.5 हो जाएगा, और इसको रखना पड़ेगा वो 3.14 रखना ही पड़ेगा कोई और, या अगर 22/7 रखेंगे तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमको ये मल्टीप्लिकेशन करना है होगा। तो ये आ जाएगा L की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू है ना 62.5 अपान 1.6। ये सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो होगी वो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 122.65625 आ रही है, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो पहला रेजिस्टेंस जो चेंज होने के पहले था वो मान लेते हैं कि आर था रो एल अपान ए। अब नया रेजिस्टेंस R1 हो गया, तो रो तो वही रहेगा, लेंथ भी वही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है एरिया चेंज हो रहा है। अब नया एरिया क्या है A1 पहले था, अब A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर डबल हो गया है, यानी कि रेडियस भी डबल हो जाएगा, तो 2r हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4a हो गया। तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी रो L अपान 4a, यानी कि ये हो जाएगा R अपान 4। तो जो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 रह जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वही ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। I है, V आई एम्पियर में दिया हुआ है, V वोल्ट में दिया हुआ है। बहुत सारे मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर तुम पढ़ोगे डायोड ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर V क्या वैल्यू क्या 1.6 अपान 0.5, ये 16/5 हो जाएगा, तो 3.2, ठीक है, ये ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और दूसरा डेटा दिया हुआ है I की वैल्यू है 1 एम्पियर, V की वैल्यू है 3.4, तो यहाँ से R आ जाएगा 3.4 अपान 1 इक्वल टू 3.4, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो इतना ये डेविएशन वो ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसमें आ जाता है। एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि वो कई सारे पैरामीटर डिपेंड करता है, टेम्परेचर का कई सारे होते हैं। अब यहाँ पर थर्ड जो डेटा है वो एम्पियर में दिया हुआ है, 2 एम्पियर करंट है और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है 6.7। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा 6.7 अपान 2। तो इसको डिवाइड करोगे 3 और 5, 3.35, तो ये नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ डेटा है 3 एम्पियर का और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है 10.2। तो यहाँ पर सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे 10.2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये भी नियरली 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरह सारे डेटा 3.2 के अराउंड ही आ रहे हैं। तो उनका जो हम क्या करेंगे, इस सारे रिजल्ट का हम एक एवरेज ले लेंगे, तो जो भी एवरेज आएगा दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, ठीक है। ये हमारी बैटरी है जिस
12 वोल्ट की बैटरी है, इसको एक अननोन रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो करंट फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 मिली एम्पियर। ये ध्यान देना मिली एम्पियर है, ये 12 वोल्ट है, आर निकालना है हमको। तो फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना है 12, आई कितना है 2.5 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो हम ओम में तभी आएगा आंसर जब वी वोल्ट में हो और आई एम्पियर में हो। तो 10 टू द पावर -3 कर देंगे, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। तो यहाँ कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 3 इंटू 12 अपॉन 2.5। तो इसको एक पॉइंट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज 4.8 10 टू द पावर 3 ओम। या इसको ये भी लिख सकते हैं हम 4.8 किलो ओम, है ना। 1 किलो ओम इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ओम होता है, तो यहाँ तक 4.8 के ओम भी लिखते हैं इसको। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इन सीरीज कितने रजिस्टर 0.2 ओम, 0.34, 0.5 एंड 12 ओम रजिस्टर इसको कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी 9 वोल्ट की है और इसको डिफरेंट रजिस्टर्स हैं 0.2 सीरीज में कनेक्ट किया गया है, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और लास्ट में एक और रेजिस्टेंस है 12 ओम का। ठीक है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया सीरीज। ठीक है, अब यहाँ ये पूछ रहा क्वेश्चन आगे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो करेगी, ये तुमको अब क्लियर हो गया होगा कि करंट आई विल फ्लो सेम along the all रजिस्टर which are connected in सीरीज। सारे सीरीज कनेक्शन है, तो सभी रजिस्टर में करंट की वैल्यू तो सेम होगी, चाहे 12 ओम की बात करो चाहे इसकी। तो आई हमको सेम आएगा और आई जो आंसर आएगा वो सभी में आएगा, तो वही आई 12 ओम के लिए भी आंसर हो जाएगा। हमको आई निकालना है, तो इसके लिए पहले हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको ऐड कर देंगे, तो 12 ओम प्लस 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो इसको यहीं पे ऐड कर लो। 5, 4, 9, 12 और 14, तो यानी 1.4 ये हो गया, तो हो जाएगा 13.4 ओम हो गया। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो वी कितना है 9 वोल्ट और आर कितना है 13.4, तो यहाँ पर करंट आएगी कैलकुलेट करने के बाद 0.67, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 प्लेस तक बहुत है, 0.67 एम्पियर आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ओके, तो मतलब रजिस्टर्स हैं वो सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं, और ये नहीं पता कि कितने कनेक्टेड हैं। लेट देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर विच आर पैरेलली कनेक्टेड। अब इनको हम जो बैटरी का कनेक्शन दिया जा रहा है वो है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का एक कनेक्शन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला डीसी है कि एसी, ऐसा कोई मतलब भी नहीं है, हमने यहाँ पर डीसी बना दिया है क्योंकि डीसी में 220 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम वोल्टेज लिख दे रहे हैं, बस वोल्टेज सोर्स है। वो एसी का हो या डीसी का हो, ये लॉ ओम्स लॉ वहां भी फॉलो करता है, डीसी में भी करता है। ठीक है, तो 220 वोल्ट लाइन दिया हुआ है, तो ये एसी का ही है और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो 5 एम्पियर की है। ठीक है,
तो यहाँ पर गलती नहीं होगी, तुम भी बैटरी का भी सिंबल बना दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। अब हम सपोज कर लें कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर है, नहीं दिया हुआ, आर की वैल्यू 176 ओम है। कितने रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, लेट देयर आर एन रेजिस्टर्स विच आर पैरेलली कनेक्टेड है, 1 2 1 है, अगर ये R1 है इस तरह करते हैं, ये N है। तो हम पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो R डैश मान लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, जब n टाइम्स होगा तो n/R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R डैश की वैल्यू आ जाएगी R/N आ जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि अगर 3 कनेक्शन है, 4 है, 5 है तो उसको 1/, उतना आ जाता है, तो हमने करके दिखा दिया, R/N आ गया। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो वोल्टेज ओम्स लॉ अप्लाई करो। हमको दिया है V इक्वल टू RI, पता है V की वैल्यू 220 वोल्ट, R/N हो जाएगा, यानी कि 176/n हो गया। I है 5 एम्पियर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं n, तो n आ जाएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 126 इंटू 5/220, ये कैलकुलेट करना होगा। आफ्टर कैलकुलेशन इसकी वैल्यू आ रही है 4। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो हाउ you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, R इक्वल टू 6 ओम है। अब इस तरह से 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, 3 है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज a resistance of 9 ओम एंड 4 ओम, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करना है कि जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए ये और 4 ओम आ जाए, तो उसका कनेक्शन क्या होगा, चलो इसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो इक्वल कैपेसिटी के हैं, 6 ओम के हैं, ठीक है। तो अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्शन कर दें, मतलब लगाने का तरीका है, अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो टोटल जो वैल्यू आएगी R प्लस R यानी कि 18 आ जाएगी, ठीक है। और अगर तीनों को पैरेलल कनेक्शन दे दें, ये सीरीज का हो गया, और तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दें, तब क्या आ जाएगा, हमने बताया था 6/n, तो 6/3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 ओम। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहला पार्ट है कि हमारा आना चाहिए रेजिस्टेंस 9 ओम आना चाहिए, तो यानी कि न तो सीरीज से आएगा न तो पैरेलल से आएगा, तो है ये वैल्यू किसकी, दोनों के बीच में है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई भी दो पैरेलल में होगा और उसके सीरीज में तीसरा हो जाएगा, इसी तरह से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करते हैं, मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कर दिया, एक को सीरीज में कर दिया, बाकी दो को पैरेलल में कर दिया, इस तरह से ये अरेंजमेंट कर देते हैं। एक ये भी अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ये 6 ये 6, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 है, तो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6, ये 6 और ये 3, तो 6 + 3 9 आ गया। ये पहला आंसर यही आएगा, मतलब इसमें क्या होगा, दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे और उसके सीरीज में तीसरा रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है और इसके सीरीज में ये है, बात समझ आई, 6 और 6 पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट ये आ गया 3, तो इसके सीरीज में ये है, तो ये हो जाएगा, पहले का आंसर ये। अब सेकंड पूछ रहा है कि तीनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से करना है कि 4 ओम आ जाए। अब देखो एक कॉम्बिनेशन दिख गया यहाँ पर, अब क्या करते हैं हम कि दो रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। देखो दो ही तरीके कनेक्शन हो, 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हम तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दें, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, इस तरह से करते हैं, दो को पैरेलल में उसके सीरीज में, और तीसरा चौथा कनेक्शन इस तरह से कर सकते हैं कि दो को हमने क्या कर दिया, सीरीज में कर दिया। अब इन दोनों के पैरेलल में हमने क्या कर दिया, तीसरा रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो ये सब 6 है, तो इन दोनों का इक्वल रजिस्टर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दोनों सीरीज में है। अब इसके पैरेलल हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। अब इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश यहाँ पर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि R1 R2 प्लस R2, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तब के लिए है ये।
है ना, नहीं तो उससे भी निकाल सकते हैं कि 1/r' इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 तो आएगा वही, क्योंकि जब एलसीएम लोगे 12 इंटू 6 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 12 तो वही आएगा, ठीक है, 6 प्लस 12। और यहाँ पर जब इसको रिवर्स करोगे r' तो यहाँ r1 r2 अपन r1 प्लस r2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दो r1 r2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 यानी 18, 3 और 4, आ गया 4। तो ये हो जाएगा 4 ओम करने के लिए हमको ये कॉम्बिनेशन चाहिए और 9 ओम करने के लिए हमको ये कॉम्बिनेशन चाहिए। ओके, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, आर रेटेड 10 watt और how many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere है यहाँ पर। मतलब ईच बल्ब का जो रेटेड दिया हुआ है, रेटेड वाटेज और वोल्ट वो क्या है 220 वोल्ट है और वाट कितना है 10 वाट का है। तो यहाँ से हम ईच बल्ब का रेजिस्टेंस पहले निकाल लें। तो P इक्वल टू कितना होता है V स्क्वायर अपॉन R। P की वैल्यू क्या है 10 वाट, V क्या है 220 वोल्ट इंटू 220 अपॉन R। तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4840 ओम रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आ जाएगा। और इस तरह से कई सारे बल्ब हैं जिनको पैरेलल कनेक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं वो n नंबर ऑफ इस तरह से के बल्ब हैं, उनको जब n करंट कर देंगे पैरेलली और फिर उसको सप्लाई देंगे 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और मैक्सिमम अलाउेबल करंट कितनी है 5 एम्पियर की है। तो सबसे पहले इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो मान लेते हैं r' है। तो हमने बताया था कि n नंबर ऑफ अगर पैरेलल कनेक्शन है तो r' की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन n, ठीक है। तो ये वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। r' निकल आया, अब i की वैल्यू निकाल लेते हैं। i की वैल्यू क्या होती है v अपॉन r' हो जाएगा। v क्या है 220 वोल्ट, r' r अपॉन n, ठीक है। अब i की वैल्यू 5 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 220 इंटू n अपॉन r को अब रख देंगे। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू r अपॉन 220। तो यहाँ से n की वैल्यू 5 इंटू 4840 अपॉन 220। देखो अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन ना किए होते तो हमको ये आसान हो जाता, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम 220 इंटू 22 अगर यहाँ लिख दें, समझ रहे हो ना, ये हम मल्टीप्लाई ना करके 220 इंटू 20 ही तो आया था ये, तो यही लिख देना 220 इंटू 22। तो ये पूरा कट गया, अब बचा कितना 5 इंटू 22 आ गया। तो n की वैल्यू आ जाएगी 110। ओके, a hot plate of an electric oven connected to a 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है, हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल A एंड B और ईच ऑफ 24 रेजिस्टेंस। जो R है वो 24 ओम का है और कितने हैं वो 2 नंबर में है। विच में बी यूज सेपरेटली, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। 3 कनेक्शन है, अलग सेपरेटली कर सकते हैं, सीरीज में कर सकते हैं और पैरेलल कर सकते हैं। व्हाट आर द करेंट्स इन द 3 केस, तीनों केस में करंट कितनी होगी, ठीक है। अगर इंडिविजुअल कनेक्शन दे रहे हैं एक का 24 ओम हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगी 220 वोल्ट की। तो इसमें हम I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R, तो 220 अपॉन 24, तो ये आ जाएगा 9.167 एम्पियर। सेकंड केस जब उसको सीरीज कनेक्शन देते हैं दोनों को, तो 24 और 24 दोनों एक साथ हो गए सीरीज में और सप्लाई हमारी V वही है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो I इसको हम I1 कर देना। अब I2 कितना हो जाएगा 220 V अपॉन R 48, तो ये सिंपली से क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है, ये निकाल लेंगे। इसी तरह से I3 जब पैरेलल कनेक्शन देंगे, दोनों को हम पैरेलल कनेक्शन कर दिए, तो उस केस में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका R बाई
2 हो जाएगा, यानी कि R डैश यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर I3 निकाल लो, V 220 वही रहेगा और ये हो जाएगा 12, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल कर देगा, यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा, तो ये करीब 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuits. First, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors। 6 volt की बैटरी है और उसमें 1 ohm और 2 ohm रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। ये 1 ohm है और इसका मान लेते हैं 2 ohm है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हमको पावर दिखाना है इसका 6 वोल्ट 2 ohm रजिस्टर का पावर दिखाना, कितना पावर वो कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है, V स्क्वायर अपान R या I स्क्वायर R होता है। ठीक है, अब ये हम तीनों फॉर्मूले इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको ये चूज करना है कौन सा आसान होगा। पहले में आते हैं, देखो फार्मूला पहले चूज करना सीखना आना चाहिए, सॉल्व करना से पहले ये ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इसको यूज करते हैं V और I, अब इसमें V क्या है और I क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 ohm रजिस्टर की, तो जो भी V होगा और I होगा वो इसी के लिए होगा सिर्फ, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर एंड I along दिस रजिस्टर। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो V हमको निकालना पड़ेगा और ये V नहीं रह सकते तो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करके यहाँ मीटर करेंगे या फिर कैलकुलेट करें। ठीक है, और कैलकुलेट करना हाँ वो अलग केस है, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और इजी हो सकता है कि आगे देखते हैं। V स्क्वायर अपान R, तो यहाँ पर भी हमको V निकालना पड़ेगा इसके अक्रॉस। ये सारे फॉर्मूला किसके जिस पर हम कंसर्न है उसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे V निकालना ही पड़ेगा। तीसरे में आते हैं I स्क्वायर इंटू R। हाँ, यहाँ पर अगर I मिल गया हमको, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, तो I जो 1 ओम में फ्लो करेगा वही 2 ओम में फ्लो करेगा, तो I तो दोनों केस में सेम होगा, तो अब I निकालना इतना कठिन नहीं है और R दिया ही है, तो ये ज़्यादा आसान होगा, तो यही यूज करते हैं। पहले तो I निकाल लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट अब सप्लाई है अपान टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज है तो 3 हो जाएगा, तो सिंपल से आएगा 2 एम्पियर करंट आ जाएगी यहाँ पर। तो पावर कंज्यूम्ड, यानी कि पहला क्या है ये आंसर पहला। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाई दिस रजिस्टर विल बी I स्क्वायर R, तो I की वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू R 2, यानी कि 4 2 8 वाट है ना। पावर किसमें होती है, जूल पर सेकंड, यानी 8 वाट आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट में आते हैं। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी है इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, बैटरी है हमारी 4 वोल्ट की और इसके पैरेलल में हमको 2 ओम रजिस्टर लगा दिया गया और इसी के पैरेलल में 1 ओम रजिस्टर लगा दिया गया है ना। 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ दिस एंड दिस रजिस्टर्स, ये पैरेलल में है 1 और 2, तो हमको इसकी बात करनी है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ फिर से देखते हैं। V और I अगर यूज करते हैं तो V तो इसके अक्रॉस, देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि नोड पॉइंट दोनों के लिए सेम है ना, ये ध्यान देना। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नोड पॉइंट दोनों के लिए सेम है, यानी पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा, वही वोल्टेज के अक्रॉस होगा, यानी कि 4 वोल्ट दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। तो 4 वोल्ट तो मिल गया हमको, V मिल गया, लेकिन अब I निकालना पड़ेगा है ना। तो I के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन और देखते दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपान R दूसरा है, तो V तो मिल गया और R वैल्यू निकालनी, तो ये हमको यहाँ पर ये फिट बैठेगा। तो अब इस केस में सेकंड केस में P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर अपान R, V की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपान 2, यानी कि 8 वाट यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और ये 100 वाट है। तो सबसे पहले इसका R1 निकाल लेते हैं। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, ये P हो गया है ना, P स्क्वायर P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपान R। तो यहाँ से R1 की वैल्यू जाएगी V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर अपान P,
ओके, तो V हो जाएगा 220 इंटू 220 अपान 100 वाट। तो ये 22 इंटू 22 सॉल्व कर लो, 22 4, दिस विल बी द R1। इसी तरह से दूसरा बल्ब है जिसका वाटेज दिया है 60 वाट, P इक्वल टू 60 वाट, और वोल्ट दिया है 220 वोल्ट। तो यहाँ से R2 आ जाएगा, ठीक है, V स्क्वायर अपान P। तो V स्क्वायर अपान P हो जाएगा यहाँ पर, तो 220 इंटू 220 अपान P 60 हो गया, और 11 3 है ना, तो यह हो जाएगा 220 इंटू 11 अपान 3 अपान 3। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अपान 3, दिस विल बी द R2 हो गया। अब इसको पैरेलल कनेक्शन दिया गया है R1 और ये हो गया इसका R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R डैश इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। R1 R2 क्या है 484 इंटू, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। सिक्स सेवन अपन R1 प्लस 484 प्लस 806.67। तो इसको जब सॉल्व करोगे तब वैल्यू आ जाएगी, R डैश की वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी 302.5 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको करंट करेंगे पैरेलल 220 वोल्ट की सप्लाई से, तो करंट कितना फाइंड करेगा, तो करेगा होगा I इक्वल टू V अपान R से निकाल लेते हैं, 220 अपान 302.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7272, इस तरह से आता जाएगा, तो ये 0.73 एम्पियर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेस मोर एनर्जी एट 250 वाट टीवी। इसका वाटेज कितना है टीवी का, पी टीवी लिख दे रहे हैं, इक्वल टू 250 वाट है, और ये ऑन है 1 आवर के लिए, 1 आवर तक ऑन है। तो वर्क डन मतलब कि पावर जो कंज्यूम्ड हो जाएगा P इंटू टी होता है, तो P है 250 जूल पर सेकंड इंटू 1 आवर, क्योंकि 1 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 3600 आ जाएगा यहाँ पर। इसको मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लेंगे, हो सकता है इसके पहले ही आंसर आ जाए। अब दूसरा जो दिया है अप्लायंस, वो दिया है कि 1200 वाट का टोस्टर है, इसका P दिया है 1200 वाट, और उसको सिर्फ 10 मिनट के लिए यूज किया जा रहा है। तो वर्क डन यानी कि हीट जो जनरेट होगी या जो कंजप्शन होगा एनर्जी का, वो हो जाएगा P इंटू टी। तो 1200 इंटू टी 10 मिनट है, ओनली फॉर 10 मिनट, 10 इंटू 60 दैट इज 1200 इंटू 600, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा, इसको कर सकते हैं जूल में आ जाएगा, ये है ना 72 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको करो 25, ये 2 जीरो और इसका एक 3 जीरो तो एक्स्ट्रा रहेगा, ये 2 और ये 1, और हमको 25 इंटू 36 मल्टीप्लिकेशन करना, 25 6 जा 150, 0 15 कैरी, और 25 3 75 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 90। ओके, तो किसका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है, यानी कि टीवी ज़्यादा कंज्यूम कर रही पावर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, आर की वैल्यू दिया हुआ है 8 ओम, ड्रास 15 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू 15 एम्पियर है, इतनी करंट ड्रा कर रहा है फ्रॉम द मेंस 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो हमको हीट रेट निकालना है, यानी कि पावर निकालनी है। तो पावर के लिए जब पावर निकालना है तो टाइम का कोई मतलब नहीं, अगर हीट कंज्यूम्ड पूछता
तब 2 आवर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। यहाँ तो P निकालना है, तो P का 3 फार्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, और तीसरा होता है I स्क्वायर R। तो हमको I और R पता है, यानी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो I की वैल्यू कितनी 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू R 8, तो 225 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1800 वाट, यानी कि 1.8 किलो वाट आएगा आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब उसमें हीट जनरेट होगी I स्क्वायर R से, I स्क्वायर R इंटू टी करेंगे, हीट जनरेशन आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा जलता जाएगा तो उसमें हीट जनरेट करंट टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर राइज करेगा। तो अगर हम टंगस्टन का वायर यूज नहीं करके कोई और वायर लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे वो जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का लेते हैं मटेरियल, वो है टंगस्टन। ओके, बी वाई आर द कंडक्टर्स of electric heating device such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। ठीक है, alloy का इसलिए लेते हैं क्योंकि वही मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, मेन पर्पज ये है। और जो I स्क्वायर R लॉस है वो भी सफिशियंट होना चाहिए, तो R की भी वैल्यू ठीक ठाक होनी चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। ये जो alloy होते हैं दो मटेरियल को मिला के बनता है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। थर्ड, सी वाई द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। देखो जैसे सीरीज अरेंजमेंट क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पर लगा लिया हीटर लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर लैंप लगा दिया, यहाँ पर हमने फैन यूज कर लिया, और सप्लाई इसकी क्या है, सबकी एक है, सीरीज कनेक्शन है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर जो V है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V1 V2 और V3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, सबको V नहीं मिलेगा, सबको क्या अपने अकॉर्डिंगली V1 V2 V3 मिल जाएगा, जिसके कारण इनका जो लाइट जैसे लैंप है वो डिम दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से सबकी सप्लाई कम हो जाएगी, सबके जो इनपुट वोल्टेज है वो सबके कम हो जाएंगे, इसलिए सीरीज में नहीं करते। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में देखो जैसे कि हमने ये बल्ब लगा दिया, यहाँ पर फैन लगा दिया, यहाँ पर ये हीटर कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर सेम दे दिया वोल्टेज, और सब के लिए भी बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इसलिए पैरेलल कनेक्शन ये हम यूज करते हैं। डी में हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो फार्मूला पता है तुमको, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इसी फार्मूला से वेरी करते हैं। डी वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम वही वायर यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी लो हो। ठीक है, तो कॉपर की सबसे कम होती है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, तो कॉपर का क्यों नहीं यूज करते, है ना। हाई ट्रांसमिशन लाइन में हम एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं, क्योंकि हमको कास्ट भी देखनी होती है। तो अगर देखा जाए तो कॉपर का ही होना चाहिए, लेकिन कॉपर की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल कास्ट हम एल्यूमिनियम की यूज करेंगे, तो हमको बिजली की बचत होगी और साथ में कास्ट भी कम लगेगा, इसलिए एल्यूमिनियम की हाई ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं। ठीक है, और जो घर में यूज करते हैं वहाँ पर हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12।